हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आर्टिकल जो है पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसके बारे में है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम आपको पता है 2020 में चालू किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको हेल्प करने के लिए। अब 3 साल ये स्कीम चला लगभग, अलग अलग टाइम पे। तो इन पे जो एनपीए का डेटा है उसको ऑब्जर्व किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई फाइल करके ये इन्फॉर्मेशन निकाला। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें ऐसा है जो आप मेंस एग्जाम में कोट कर सकते हो। सबसे ज्यादा डिफॉल्ट 2021-22 में सबसे हाईएस्ट डिफॉल्टिंग रेट हुआ था 48.18%, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लोग जो लोन लिए उन्होंने डिफॉल्ट किया। यहीं 2020-21 में सिर्फ 4% लोगों ने डिफॉल्ट किया। फिर 2022-23 में मात्र 19% लोगों ने डिफॉल्ट किया। तो इससे ओवरऑल रफली डेटा क्या निकल के आ रहा है, 17.51% ओवरऑल जितने लोन डिस्पर्स्ड हुए थे वो एनपीए हो गए। तो इतना खराब परसेंटेज नहीं है, वैसे थोड़ा बुरा है पर इतना खराब नहीं है। पीएम स्वनिधि स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है मानसून के ऊपर। अब देखिए मानसून आने वाला है, जून में मानसून आएगा। तो आईएमडी क्या हर बार प्रेडिक्ट करता है कि मानसून जो है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा कि कैसा होगा। नॉर्मल रेंज आईएमडी का होता है 96 to 104, बेसिकली 100 ±4% में आईएमडी नॉर्मल रेनफॉल मानता है। इस साल एल नीनो का पूरा कंडीशन बन रहा है। जितने भी क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं उनको देख के पता चल रहा है कि एल नीनो टाइप कंडीशन बनने को तैयार है। एल नीनो में क्या होता है कि जून जुलाई में मानसून थोड़ा डिक्रीज हो जाता है एल नीनो इफेक्ट के कारण। एल नीनो कंडीशंस का मतलब ये होता है कि वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाटर्स। पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट वार्म अप हो जाता है तो एल नीनो कंडीशंस पैदा होता है। यहीं अगर वेस्टर्न पैसिफिक अगर वार्म अप होगा तो लानीना कंडीशन पैदा होता है। तो एल नीनो कंडीशंस में क्या है कि इंडियन मानसून कम हो जाता है और लानीना में इंडियन मानसून इंक्रीज हो जाता है। तो आईएमडी इसको देखते हुए बोला है इस बार रेनफॉल जो है 96% रहेगा ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज का वैल्यू 87 सेंटीमीटर, ये डेटा भी आपको याद रहना चाहिए। प्लस लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है कैलकुलेट किया जाता है 1971 से 2020 के डेटा को लेके कितना मानसून हमारा हुआ, उनको एवरेज करके हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स के लिए खासकर पता होना चाहिए। अब देखिए पीएम पोषण स्कीम पे वेस्ट बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ टीम गई थी इन्वेस्टिगेट करने। तो उन्हें पता चला कि मिड डे मील्स का जो डेटा है उसको वर्थ ओवर रिपोर्ट किया गया है। तो पहला तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर रिपोर्टिंग, आपको ये एक इशू पता होना चाहिए स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन में, इससे फंड्स मिसयूज होता है। अब सेकंड, पोषण अभियान के हिसाब से कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है कि 60-40 के रेशियो में कुकिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मोस्ट कंपोनेंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो हिली एरियाज है उनमें ये कॉस्ट 90:10 के रेशियो में डिवाइड होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ये स्कीम जो है पोषण अभियान 12.21 करोड़ स्टूडेंट्स को कवर करता है इन क्लासेस 1 to 8 अक्रॉस द कंट्री। ये 3 डेटा आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इनमें से स्टेटमेंट प्रीलिम्स के अंदर भी आ सकता है और मेंस में आप इसको स्टेट कर सकते हो। फिर वेस्ट बंगाल में, सदर्न बंगाल में हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा है। टेम्परेचर जो है 38 डिग्री पार कर गया है जो कि हायर साइड में है। तो हीट वेव क्या होता है वो आप रिवाइज कर सकते हो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क का कुछ रिपोर्ट बैठा, कमेटी बैठी, टीम बैठी, कमीशन इन्होंने बातचीत किया, इन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट जारी किया जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिलीज किया। उसमें ये इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि स्टूडेंट अब अर्न कर पाएंगे क्रेडिट्स फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ पुरानास वेदास एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम। यानी कि ट्रेडिशनल लर्निंग स्टाइल जो इंडिया का है, उनके पुराने टेक्स्ट है, उनमें कोई अगर लर्नेड है तो उनको भी स्पेशलाइज क्रेडिट्स मिलेगा अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का यूज क्या है? ये बेसिकली गाइडलाइन सेट करता है जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज फॉलो करेंगे इन अडॉप्टिंग देयर ओन क्रेडिट सिस्टम। अभी तक इंडिया में क्रेडिट सिस्टम जो है, जो खाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉलो करते थे, अब ये बाकी स्कूल्स भी फॉलो करेंगे वोकेशनल और थ्योरेटिकल क्लासेस के लिए। अब इनमें इस डॉक्यूमेंट में जो 18 मेजर विद्यास है, यानी कि थ्योरेटिकल डिसिप्लिन को विद्यास बोला गया है और अप्लाइड साइंसेज और वोकेशनल डिसिप्लिन को कलास बोला गया है। तो 18 विद्यास और 64 कलास के बारे में बातचीत किया गया है। इनको क्रेडिट्स अर्न, जिनमें क्रेडिट्स मिलेगा बच्चों को ड्यूरिंग स्कूल एजुकेशन। तो ये अपडेट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पता होना चाहिए। टाइटली क्वेश्चन में बनने का चांसेस कम है, मेनली मेंसी में यूज आएगा, बट यदि पूछ दिया तो आप हल्का जानकारी रख पाओगे। अब वर्ल्ड पेज में म्यांमार का जो प्रॉब्लम चल रहा है डेमोक्रेसी और जनता गवर्नमेंट के बीच में, उसमें एक और इशू सामने आया। एक प्रो डेमोक्रेसी ऑफिस खुलने वाला था म्यांमार के अंदर सगाइंग रीजन में, उसका ओपनिंग सेरेमनी था। तो जनता गवर्नमेंट ने वहां पे एयर स्ट्राइक कर दिया और 100 लोग से ज्यादा लोग मर गए। तो ये एक प्रॉब्लम है म्यांमार में। जस्ट आपको हल्का अपडेट होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के संग फाइट चल रहा है म्यांमार के अंदर। कभी रेलिवेंट क्वेश्चन आया तो आप कोट कर सकते हो। अभी साउथ चाइना सी में आपको पता है चाइना और फिलीपींस में भी इशू चल रहा है, क्योंकि फिलीपींस का कुछ आइलैंड्स है जो चाइना क्लेम करता है।
ऐसे और कई सारे आइलैंड्स है जो चाइना क्लेम करता है। तो इसके लिए अभी फिलीपींस और यूएस मिलकर साउथ चाइना सी के पास एक एनुअल ड्रिल कर रहा है अपना, इसका नाम है बालिकतन, तागालॉग फॉर शोल्डर टू शोल्डर, ये उसका थीम है। तो ये एक्सरसाइज वो कर रहा है, पहले ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स में इन्वॉल्व होते थे, तो इसका जानकारी दिया गया। बस आपको पता होना चाहिए बालिकतन में यूएस और फिलीपींस इन्वॉल्व है। अब आपको पता है सिंस ऑस्ट्रेलिया क्वाड का पार्ट था, ऑकस का पार्ट था, तो चाइना के खिलाफ उसका प्रॉब्लम रहता है साउथ चाइना सी में। तो अभी उनका ट्रेड भी इससे इम्पैक्टेड हुआ था। 80.5% ड्यूटी ऑस्ट्रेलियन बार्ली पे लगा दिया था चाइनीज लोगों ने। तो इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन भी किया, और इसकी वजह से कई सारे जो बायर्स है चाइना में वो कनाडा, फ्रांस और अर्जेंटीना की तरफ शिफ्ट कर गए। तो इससे ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली नुकसान हुआ। तो अभी उन लोग ने एक एग्रीमेंट रीच किया है टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स ओवर बार्ली इम्पोर्ट्स। ये जस्ट एक अपडेट है कि ट्रेड भी इम्पैक्टेड है, और ट्रेड पे अभी क्या मेजर्स ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चाइना टुगेदर, वो आप ध्यान रख सकते हो। कभी ऑस्ट्रेलिया चाइना का डिटोरेटिंग रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आया तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। MI5 जो यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनमें फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर को नॉमिनेट किया गया टू लीड द एजेंसी। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्ल्ड वाइड, और इन जनरल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंटेलिजेंस स्पेस में। तो इकोनॉमी पेज में कुछ अपडेट है। एक CPHS सर्वे होता है, इसका मतलब कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे। CPHS ये कौन कंडक्ट कराता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये किस लिए कराता है? टू लुक एट पॉवर्टी ट्रेंड्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो इसमें एक डेटा ये है कि पुअर हाउस होल्ड जो है इस सर्वे में अंडर रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब इस सर्वे में जो भी लोगों ने सर्वे दिया है उसमें पुअर हाउस होल्ड की संख्या कम है, तो पॉवर्टी ट्रेंड पता करने में डिफिकल्टी हो रहा है। तो उसके ऊपर डिटेल है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको अवेयरनेस रहे तो काफ़ी। यहाँ पे IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने इंडिया का ग्रोथ रेट को रिड्यूस कर दिया 5.9% पे। तो ये आपका अवेयरनेस होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? IMF। तो बस आज के न्यूज़पेपर में ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस।